वेलकम गाइज। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ऐसे 3 क्वेश्चन जो थे वो लास्ट टाइम जो पीजीटी 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। इस तरह के क्वेश्चन में एक सेंटेंस आपको दिया होता है, उसमें कोई वर्ड मार्क करके दिया होता है और उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना होता है। ऐसे 3 क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आए थे, आते वही हैं और आगे भी आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज। और इसके साथ ही इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, उनके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करूँगा। तो अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है आपका इस वीडियो में दूर होने वाला है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, मज़ा आएगा आपको वीडियो में। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है स्टिल वाटर्स वन डीप। वैसे तो ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको जानना बहुत ही मुश्किल होता है असल में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होता है। तो वैसे तो ये एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब ये है, लेकिन यहाँ पे हमें एक वर्ड मार्क करके दिया है स्टिल। इसकी हमें विशेषता बतानी है। अगर इसका हम हिंदी में एकदम मीनिंग समझें, प्रोवर्ब को इग्नोर कर दें, तो इसका मतलब है ठहरा हुआ पानी कैसा होता है, गहरा होता है। तो यहाँ पे जो पानी है वो क्या है, आपका नाउन है। अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये स्टिल। पानी है लेकिन कैसा है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। तो ये जो स्टिल है इस वाटर्स की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ, ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, ये है एडजेक्टिव। जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो वाटर्स लिखा है इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर्स क्या होता है, इस वाटर्स का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कहीं पे अगर होता है जैसे रिवर हो गई, पॉन्ड हो गया या फिर लेक हो गई, मतलब बहुत सारा पानी एक जगह पे होता है तो उसको आप वाटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, तो इसको हम वाटर्स भी बोलते हैं। तो इसे देखकर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। अब अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी देखो सेम चीज़ पूछी, स्टिल। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वह अभी तक उस घर में रहता है। तो अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए इस स्टिल को इग्नोर मार दें तो ये सेंटेंस का मतलब क्या होगा, वह उस घर में रहता है। यहाँ पे वह क्या है, प्रोनाउन है। हाउस क्या है, नाउन है। तो हाउस जनरली कैसा है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम इस घर का कोई नाम रख दें, जैसे हमने रख दिया मन्नत, ठीक है, शाहरुख खान का घर है, तो मन्नत क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि अब इसका एक नाम हो गया है। ठीक है, तो अभी तक ये कॉमन नाउन था, जितने भी घर हैं हम सबको घर ही कहते हैं, घर 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 घर। लेकिन अगर हम इसका कोई पर्टिकुलर नेम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अभी तक ये कैसा नाउन है, कॉमन। ये तो मैंने नाउन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, वह क्या करता है, वो रहता है। तो लिव क्या है, वर्ब है। ओके, ही लिव्स इन दैट हाउस, वह उस घर में रहता है। अब अगर हम लगा रहे हैं स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वह अभी तक रहता है। ठीक है, तो जो स्टिल है ये लिव्स को क्वालिफाई करता है, इसकी विशेषता बता रहा है, रहता है, अभी तक रहता है। तो ये जो वर्ब की विशेषता बता रहा है स्टिल, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब वो चीज़ होती है जो वर्ब, ठीक है, नाउन को छोड़ के प्रोनाउन और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये आप ध्यान रखना। नाउन को छोड़ के जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है। अब अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, तूफान के बाद क्या आती है, शांति आती है। अब ये आफ्टर यहाँ पे क्या चीज़ है, तो आफ्टर जो है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्या करता है, कनेक्ट करता है। बाकी जो पार्ट होता है सेंटेंस का उससे इसको नाउन या प्रोनाउन को कौन कनेक्ट करता है, प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, तूफान के बाद क्या आती है, शांति आती है। एक चीज़ हमेशा और ध्यान रखना, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले ही आएगा। यहाँ पे नाउन क्या है, तूफान है। तूफान कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, निराकार है, कोई इसका आकार नहीं है, हम बस इसको जानते हैं। ठीक है, काम भी कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, शांति। तो इस नाउन से पहले क्या आ रही है, एक प्रीपोजिशन आ रही है आफ्टर, जो इसको बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस से कनेक्ट कर रही है। तो ये आफ्टर क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच पे मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे, द अप ट्वेन इज लेट। अब सबको पता है जो ट्वेन है वो क्या है, एग्जैक्टली अ नाउन है, और नाउन भी कैसा है, कॉमन नाउन है। ओके, लेकिन अगर हम इसी ट्वेन का हम नाम रखने, जैसे वंदे भारत, तो अब ये नाउन कैसा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया।
हमने इसका नाम रख दिया प्रॉपरली। तो अब ये क्या है, नाउन कैसा बन गया, प्रॉपर। अभी तक ट्वेन, साइड ट्वेन है, ठीक है, कोई भी ट्वेन है हम उसको टे नहीं कहेंगे, बस नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम उसका नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो चलिए ये तो हमने बात की इसकी। अब इस ट्वेन की विशेषता कौन बता रहा है, अप। इसको आप प्रीपोजिशन मत मार्क करके आ जाना कि अप डाउन तो प्रीपोजिशन होता है। ये अप जो है वो इस ट्वेन की विशेषता बता रहा है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, आई होप आपको ये ध्यान रहेगा। अब अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सीधा सीधा दिख रहा था कि अप जो है वो स्पेन की विशेषता बता रहा है, तो ये अप क्या है, एडजेक्टिव है। आप हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे भी नाउन को कोई चीज़ क्वालिफाई कर रही है तो वो एडजेक्टिव ही होगी, दिखने में चाहे वो कैसी भी लग रही हो। जैसे यहाँ पे अप जो है ये दिखने में प्रीपोजिशन लग रहा है, लेकिन है नहीं भाई। ऐसे ही तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये देखो, इस पे लिखा है इट वेज अबाउट अ पाउंड। अब यहाँ पे अबाउट जो है वो दिखने में प्रीपोजिशन लग रहा है, लेकिन है नहीं ये प्रीपोजिशन। ऑप्शन में दिया है, आप तुरंत मार्क करके आ जाओगे, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इट वेज अबाउट अ पाउंड, यह है लगभग कितने, इसका वजन जो है वो लगभग कितना है, 1 पाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेज है, सबसे पहले तो ये क्या है, वर्ब है। जो नाउन होता है वो होता है वेट, उसमें लास्ट में क्या लगा होता है, टी, ये नाउन है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, और दिख भी रहा है ये क्या है, एज अ वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है। अब यह वजन मतलब है, लेकिन कितना है, लगभग है, ठीक है, लगभग 1 पाउंड का है। तो ये जो अबाउट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस बेज को। तो यहाँ पे ये जो अबाउट है वो क्या है, बेसिकली एडवर्ब है। आपको बात समझ में आई, ठीक है। वजन है लेकिन लगभग है 1 पाउंड। तो यहाँ पे जो ये अबाउट है ये प्रीपोजिशन नाउ के क्या है, एडवर्ब है। तो आप सेंटेंस के मीनिंग को समझिए, पार्ट ऑफ स्पीच की बारीकियों को समझिए, और आप क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। और आप क्वेश्चन तब गलत नहीं करेंगे ना जब आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। अब यहाँ पे देखो अबाउट क्या है, यहाँ पे अबाउट सीधा सीधा प्रीपोजिशन है। इसमें किसी भी चीज़ की ना तो कोई विशेषता बता रहा है ना कुछ, उसने हमें सब कुछ बताया, किसके बारे में, बैटल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अबाउट है वो ऑल को इस द बैटल से कनेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। सब कुछ क्या है, नाउन है। सब कुछ क्या है, नाउन है। और नाउन को बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस से जो कनेक्ट करता है वही तो प्रीपोजिशन होता है मेरे भाई। ऑल जो है सब कुछ कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। यहाँ पे हमें ऑफ बताना है क्या है, तो ये भी दिखने में प्रीपोजिशन लग रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये प्रीपोजिशन है, पहले तो ये देखते हैं। वह मुझसे कितना दूर था, 1 गज दूरी पे था। तो वो मुझसे कितनी दूरी पे था, 1 गज दूरी पे था। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो किसके बीच में, यार्ड और मी के बीच में। यार्ड क्या है, नाउन है, 1 गज, ठीक है। इसका रिलेशन किसके साथ हो रहा है, मी के साथ हो रहा है, तो ये वाकई में प्रीपोजिशन ही है। और क्या हो सकता है ये भाई, ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे ये जो ऑफ है ये दूरी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। देखो अब यहाँ पे भी ऑफ है, लेकिन इससे पहले आपका एक वर्ब है, इसको आप ध्यान रखना। सडनली अचानक से एक पहिया जो था वो बाहर आ गया, निकल गया। तो यहाँ पे केम, ठीक है, केम माने होता है कहीं जाना है, निकलना, ठीक है, और उसके साथ में ऑफ है। ऑफ का मतलब है अलग हो गया। ऑफ यहाँ पे सेपरेशन को दिखा रहा है, तो केम के साथ में लगा है ऑफ, तो ये एडवर्ब हो गया अपने आप ही। इस वर्ब को जो है ये क्वालिफाई कर रहा है, ये वाला ऑफ। 10th है, मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। मुस्लिम जो है वो रमजान के महीने में क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। तो फास्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ही कैप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। फिर से पूछा है फास्ट क्या है, वहाँ पे तो फास्ट वर्ब था, लेकिन यहाँ पे तो कीप है। वह व्रत रखता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फास्ट क्या है ये आपका नाउन है, क्योंकि वर्ब तो आपकी कीप है। ओके, बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका ही इज ऑन द कमिटी। तो यहाँ पे ऑन सीधा सीधा प्रीपोजिशन दिख रहा है, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट्स मूव ऑन, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मूव है वो आपकी क्या है, वर्ब है। वर्ब के साथ में आपका ये ऑन आ गया है, तो ये ऑब्वियसली एडवर्ब हो गया है। जैसे वो केम ऑफ था ऐसे ये मूव होना है। हमेशा ध्यान रखना, ये इस तरह का जो कुछ अगर लगा होगा बाद में तो वो प्रीपोजिशन ना होके वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। जो वर्ब के बाद ऐसे ही कुछ प्रीपोजिशन अगर आ जाती है तो वो एडवर्ब का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। बैठ जाओ और कुछ देर के लिए आराम करो। तो फॉर अ वाइल
कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो ये नाउन है भाई, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोलते हैं। ठीक है। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, सिट डाउन। सिट आपका क्या है, वर्ब है, और रेस्ट आराम करो ये भी एज अ वर्ब काम कर रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए आराम करो, फॉर अ व्हाइल, तो व्हाइल यहाँ पे क्या है, नाउन है। 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से वॉच है, वो व्हाइल है। आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, मैं देखूंगा जब तुम सोते हो। तो यहाँ पे देखो व्हाइल जो है ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, मैं देखूंगा तुम सोते हो। ठीक है, इसको ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो जो चीज कनेक्ट करती है दो सेंटेंस को या दो वर्ड को, वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। सेकंड, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी है। इसमें देखो, दे वाइल अवे विद देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। अब यहाँ पे ये जो वाइल अवे ये हमको बताना है, ये है क्या भाई। तो सबसे पहले तो इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। वाइल अवे माने होता है टू स्पेंड टाइम। ठीक है, इसका मतलब होता है समय बिताना। तो दे वाइल अवे विद देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। उन्होंने अपनी जो इवनिंग थी, शाम कैसे बिताई, किताबों और खेल गेम्स के साथ में। तो वाइल अवे यहाँ पे क्या है, एज अ वर्ब है, अब तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, वो इवनिंग अपनी स्पेंड कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, तो यहाँ पे वाइल अवे क्या है, वर्ब है। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। क्लिक करिए और ज्वाइन करिए, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात तो। सेकंड चीज़ ये है, टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है वो पोस्ट किया हुआ, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तीसरी चीज़ ये है, इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं लेके आने वाला हूँ, तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो, ताकि आपको ऐसा ही अच्छा कंटेंट जो है वो मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपकी 4 नंबर पे अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ उसको पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि एस्पिरेंट्स की दिक्कत वास्तव में है कहाँ पे। मैं उसको सुलझाने की या समाधान करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। So thanks for watching this video. Like the video, share it, and please subscribe the channel. Thank you.